अस्सलाम वालेकुम D3 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। D3 की बुक का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल अरिथमेटिक या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में कौन से फार्मूला यूज होते हैं। और ये चैप्टर करने का आसान तरीका ये है कि आपने हर चीज़ का फार्मूला याद करना है। जब आपको फार्मूला याद होगा तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पर चलते हैं। D3 मैथ अपडेटेड 7th एडिशन एक्सरसाइज 2A। टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। फार्मूलाज टू बी यूज्ड इन दिस यूनिट, यानी इस यूनिट को करने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि फार्मूलाज आने चाहिए। अगर आपको फार्मूलाज आते होंगे तो हर क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट या मार्कअप दोनों का सेम फार्मूला है। वो फार्मूला आपने याद रखना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T फॉर टाइम पीरियड इन ईयर्स। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की हो या लोन लिया हो या किसी से पैसे उधार लिए हो, अमाउंट बोरोड, उसको कहते हैं प्रिंसिपल। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है ये पर एनम होता है कि साल गुजरने के बाद आपने उसको कितना % इंटरेस्ट पे करना है। और टाइम का मतलब होता है, टाइम का मतलब है कि ये पीरियड पर एनम होगा, यानी 1 साल का इंटरेस्ट होता है। तो जब भी हमने निकालना होगा जो टाइम पीरियड है उसको हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। अगर मंथ्स में दिया है तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर डेज में है तब भी उसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे उसका आसान तरीका आपको बताऊंगा कि जो ये मंथ्स होते हैं उसको 12 पे डिवाइड कर देंगे तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का या मार्कअप का दोनों का सेम फार्मूला है कि PRT/100, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब इसी फार्मूले से हमने फर्दर 3 फार्मूले जनरेट करने हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने टाइम पीरियड निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। तो ये 100 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखें I मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। और ये जो R और ये P जो है ये हमेशा डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा तो 100 टाइम्स I कर देंगे, P और T जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिमिलरली कि जब हमने प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी होगी तो I को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रिंसिपल को छोड़ के R और T जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा। यानी आपने बेसिकली एक फार्मूला याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट या मार्कअप इज इक्वल टू PRT/100, और उसी के हिसाब से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो चीज़ निकालनी होगी उसको हम उसका फार्मूला ऐसे ड्राइव कर लिया करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमने अमाउंट निकालनी हो, अमाउंट का मतलब होगा कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कि जो अमाउंट आपने लोन लिया या इन्वेस्टमेंट की होगी वो, और उसमें जो साल का या जो भी पीरियड दिया होगा उसका इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो ये अमाउंट पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द टर्म होगी। कि जितने टाइम के लिए आपने लोन लिया होगा या इन्वेस्टमेंट की होगी उसको अंदर इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो वो अमाउंट कहलाती है। और अमाउंट निकालने का दूसरा फार्मूला भी है, वो है P/1 + RT। यानी अगर तो हमें इंटरेस्ट दिया हो और प्रिंसिपल दिया हो तो हम इन दोनों को सम करके अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है और इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तब भी आप अमाउंट की फिगर P/1 + RT के फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें अमाउंट दी हुई होगी और प्रिंसिपल दिया होगा तो इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा A - P, या इसी तरह P निकालना होगा तो A - I। यानी अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, और अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो सम है वो अमाउंट के इक्वल होता है। ठीक है। अगर आप ये फार्मूले अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लेंगे तो अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। हर सवाल में फार्मूला आपने अप्लाई करना है, क्वेश्चन खुद आपका हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके सामने टेबल गिवन है, उसमें से मिसिंग वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। पार्ट नंबर ए, ये देखें, पार्ट नंबर ए में प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है हमें 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया है 8% और टाइम दिया हुआ है 7 ईयर्स। अब हमने क्या निकालना है, इंटरेस्ट की अमाउंट और अमाउंट निकालनी है। तो इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे PRT/100। अब P में आ जाएगा देखें 12,000, R में आ जाएगा 8 और टाइम में आ गया 7, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कटिंग भी कर सकते हैं या कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा PKR 6,720। ये हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई। अब हमने अमाउंट निकालनी है, क्योंकि जब प्रिंसिपल और
इंटरेस्ट दिया हो तो हमेशा अमाउंट का मतलब होता है P प्लस आई। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी 12,000 और इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 6,720। इन दोनों को ऐड करेंगे तो PKR 18,720, यानी अमाउंट का मतलब है 7 साल बाद, आफ्टर 7 years दिस अमाउंट हैज़ टू बी पेड या रीपेड। ठीक हो गया। पार्ट नंबर बी। अब पार्ट नंबर बी में देखें, प्रिंसिपल है हमारे पास 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल है 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%। एक तो पहले टाइम नहीं दिया, बस में टाइम फाइंड करना है, और इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई है 220। तो फार्मूला लिखेंगे, ये देखें, T इज इक्वल टू आई टाइम्स 100 डिवाइडेड बाई P ओवर P मल्टीप्लाइड बाई R। तो इंटरेस्ट है हमारे पास 220, 100 फार्मूले का आ गया, फिर प्रिंसिपल अमाउंट थी हमारे पास 500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था 11। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। ये देखें 2 0 से कट भी गए, 11 1 11 20, 11 2 22 होता है, और फिर नीचे से यहाँ से 5 1 5 2 यानी, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 4 years। अब हमने अमाउंट निकालनी है, तो अमाउंट का फार्मूला वही है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल हमारे पास 500 और इंटरेस्ट हमारा 220, अमाउंट आ जाएगी हमारी 720। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में प्रिंसिपल मिसिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 9%, टाइम पीरियड दिया हुआ 4 years और इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई है 108। तो डायरेक्ट फार्मूला लिखें, प्रिंसिपल का आई टाइम्स 100 ओवर R इंटू टी, वैल्यूज पुट कर दें। इंटरेस्ट हमारे पास 108 और फार्मूले का 100 आ गया, फिर 9 आ गया हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया हुआ था 4 years। इसको कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू PKR 300। नेक्स्ट पार्ट और अमाउंट पेएबल कैसे आ जाएगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ गई हमारे पास 408। पार्ट नंबर डी, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 3000 और टाइम दिया हुआ है 10 years और इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई है 1200। तो इसका मतलब हमने निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो फार्मूला लिखेंगे डायरेक्ट, R इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड 100 ओवर P टाइम्स टी, वैल्यूज पुट कर दें। आई है हमारे पास 1200, फिर 100 फार्मूले का आ गया, फिर प्रिंसिपल अमाउंट है 3000 और टाइम पीरियड दिया हुआ है 10 years। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 4%। अब अमाउंट निकालनी है, अमाउंट का वही फार्मूला है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा 3000, इंटरेस्ट हमारा 1200, दोनों को ऐड कर दें तो PKR 4200। नेक्स्ट पार्ट नंबर ई। पार्ट नंबर ई में हमारे पास प्रिंसिपल भी मिसिंग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिसिंग है। टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 years, अमाउंट भी दी हुई है और इंटरेस्ट दिया हुआ है। जब अमाउंट दी होगी तो हमेशा अमाउंट वाला फार्मूला लगाएंगे। सो अमाउंट का फार्मूला मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई है, वो की दी हुई है 360, तो अमाउंट में से 360 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। सो P इज इक्वल टू A माइनस आई। तो हम करेंगे PKR 3960 माइनस 360, हमारे पास पहले प्रिंसिपल आ गया 3600। अब हमारे पास प्रिंसिपल की अमाउंट आ गई है। अब हमने क्या निकालना है अब हमने निकालना है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फार्मूला लिखें R का, आई टाइम्स 100 डिवाइडेड बाई P टाइम्स टी, तो वैल्यूज पुट कर दें। 360 मल्टीप्लाइड बाई 100 ओवर 3600 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 5%। नेक्स्ट पार्ट नंबर F। पार्ट नंबर F में हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। अब टाइम दिया हुआ है 18 months, तो इसको पहले ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जब भी मंथ्स में दिया हो तो उसको 12 पे डिवाइड कर लेंगे तो वो ईयर्स बन जाएंगे। सो 18 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 3/2 यानी 1.5 years आ गया। अब R का फार्मूला लिखें, आई टाइम्स 100 ओवर P टाइम्स टी, वैल्यूज पुट कर दें। 189 मल्टीप्लाइड बाई 100, 1800 टाइम्स 1.5 विच इज इक्वल टू 7%। तो अब हम अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट का फार्मूला वही है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दें तो PKR 1989 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर जी। अब पार्ट नंबर जी में हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है और टाइम पीरियड दिया हुआ है और अमाउंट दी हुई है। अगेन अमाउंट पहले फार्मूला यूज़ करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो PKR 5040 माइनस 4500 विच इज इक्वल टू PKR 540। अब हम इसके ऊपर टाइम पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देते हैं। आई टाइम्स 100 ओवर P टाइम्स टी, वैल्यूज पुट करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6%।